हाय, वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। अभी आज मेरी बेटी बड़ी हुई है एंड इट इज़ लाइक व्हाट टू से कि सभी गर्ल्स के लाइफ में, सभी औरतों की लाइफ में ये तो एक स्पेशल डे होता है, क्योंकि आज जो बच्चे होते हैं तो वो वुमन हो जाते हैं और इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ नेचर। तो यू वॉन्ट इट और नॉट, इट विल हैपन। तो हमारे यहाँ पे, हमारे जो कास्ट में जो हम करते हैं वो मैं रिचुअल दिखा रही हूँ। इनिशियली जब पता चलता है कि वो बड़े हुए हैं तो व्हाट वी डू, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो। तो यूजुअली जब हमें पता चलता है कि बड़े हुए हैं तो हम 3 लोगों को यूजुअली पहले तो हमारे कैस्ट लोगों को ही बुलाते थे, क्योंकि अवेलेबल होते थे। अभी बड़े बड़े शहरों में कहाँ ढूंढेंगे एंड रिलेटिव्स विल बी वेरी फार, सो वी यूजुअली कॉल द पीपल हु आर नियर बाई। तो ये सब मैंने रेडी करके रखा हुआ है, स्वीट्स, ऑयल और ये जो दूध होता है वो, और फ्लावर्स, और जो चाहिए वो सब मैंने यहाँ पे पूजा के लिए रेडी करके रखा हुआ है। तो क्या करते हैं यूजुअली, हम जब बच्चे बड़े होते हैं तो इट इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट। तो उनको हम कुछ फर्स्ट डे में, अगर आपको हो सके तो उनको गिफ्ट देते हैं छोटा सा। सो पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि जब वो बाहर होते हैं तो वो इट इज़ लाइक ए प्रोसीजर। पहले हमें उनको शुद्धि करना पड़ता है, फिर उनको हम अंदर लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले जो उनको बिठा के उनको ऑयल सब लगा के नहाना पड़ता है, फिर उनको हम अंदर लेते हैं पूजा के बाद। तो अभी मैंने रेडी करके रखा हुआ है और मैं वेट कर रही हूँ कि कब आएंगे लोग। तीनों को मैंने अपने अपार्टमेंट में बुलाया है। तो ये है गणेश जी का मुहूर्त, स्मॉल वन। तो मैंने उसे भी रखा हुआ है पूजा करने के लिए। उसके नीचे मैंने जो टर्मरिक होता है उसका पानी बना के रखते हैं। और जो भी आते हैं 3 लोग, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा हम मदर्स नहीं कर सकते इसमें। तो जो भी हमारे रिलेटिव्स आते हैं या हमारे जो नेबर्स आते हैं वो करते हैं ये सब। तो अभी उसको एक्चुअली हम जो पानी रेडी करके रखते हैं, तो वो ये टर्मरिक का पानी जो होता है उसको हम पूजा करते हैं पहले। तो उसको हम गंगा के रूप में देखते हैं, क्योंकि शुद्धि करने के लिए गंगा ही श्रेष्ठ होता है। तो गंगा तो सभी को नहीं मिलती और वहां से जाके हम ला नहीं सकते, तो यहाँ पे ही हम बना लेते हैं। तो उसमें मैंने डाला है पानी, कर्पूर और हल्दी और नीम के पत्ते और थोड़े जो हम ये सब दूध भी डाल सकते हैं और कर्पूर भी डाल सकते हैं। गंध जो हम बोलते हैं, तो चंदन, उसको भी डाल सकते हैं। तो जो आपके मर्जी में आता है वो आप डाल सकते हो। एटलीस्ट 5 या 3 या 9 आइटम्स आप डाल सकते हो। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि लड़की को बाथरूम में बिठाते हैं। जो भी आए हुए होते हैं औरत, उनको जो हम 3 या 5 ऐसे आप और नंबर्स में जो ऑयल्स हम रखते हैं। यूजुअली मैंने डाला था घी, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल। आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है। तो उसके साथ थोड़ा हल्दी मिलाते हैं हम। तो 3 तरह के ऑयल्स लगाते हैं। फिर उसके बाद दूध, घी और उसमें भी अगर शक्कर थोड़ा अगर आपको चाहिए तो वो 3 हो जाएगा। तो वो हम उनके ऊपर डालते हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि लक्ष्मी आए हैं घर में, तो इसलिए हम ये सब शुद्धिकरण करने के लिए और उनको पूजने के लिए, रेडी करने के लिए ये सब करते हैं। और अभी पूजा हो रही है गणेश जी का। उसके बाद तीनों लोग उसको बारी बारी ऑयल लगाते हैं। उसके बाद थोड़ा घी का और दूध का उनके ऊपर अभिषेक होता है। फिर उसको पूजा किया जाता है।
फिर तीनों मिल के उसको आरती करते हैं। तो जब वो बड़े होते हैं तो पहली 3 आरती होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो एक ही दिन में आप कर सकते हो, नहीं तो 3 दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ दे फॉलो। तो एक एक कास्ट में एक एक रीति रिवाज है, और जो भी वो फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से करते हैं। तो हम जब बहुत लोग होते हैं तो इट इज़ ईजी टू डू डे बाय डे लाइक दैट। इफ़ नॉट एक ही दिन में आप कर सकते हो। तो अभी जो भी ये दूध देख सकते हो आप, दूध डाल रहे हैं। तो उसके बाद जो भी बचा हुआ दूध होता है उसके जो पानी होता है उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो भी मिल जाता है। ये जो टर्मरिक का पानी होता है उसमें, हल्दी पानी में वो सब मिल जाता है। तो उसके बाद उनको जो हल्दी वाला तेल होता है 3 तरह का, उसको हम लेप करते हैं पूरा बॉडी में, और उसको पूरे अच्छे तरीके से उनके ऊपर डालते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि एक तो स्किन अच्छा होता है, एलर्जीज अगर क्योंकि अभी उनका जो बॉडी होता है तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इट कैन अट्रैक्ट एनी वायरस और बैक्टीरिया। तो इसीलिए उनको डिसइंफेक्टेंट की तरह ये प्रोटेक्ट करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है, और ऑयल से स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ वी डू। और बहुत सारे कास्ट में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आप डेली घी भी डाल सकते हो, कैस्टर ऑयल भी डालते हैं, कोकोनट ऑयल भी डालते हैं, तो इट डिपेंड्स। और ये बहुत ही स्टिकी होता है और निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। और इट वॉज लाइक वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो जल्दी में जब करना होता है तो वी विल गेट रियली कंफ्यूज्ड कि क्या करना है क्या नहीं करना होता है। बट हमें भी काम रहना चाहिए और बच्चों को भी काम रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी मोड है जहाँ पे वो उनको कुछ पता नहीं होता, और वो भी घबरा जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और हम भी थोड़े लाइक वी वोंट बी प्रिपेयर्ड इनिशियली। जो पता होता है कि एक ना एक दिन तो होगा ही, फिर भी जब हो जाते हैं अनएक्सपेक्टेड तो पता नहीं चलता कि क्या करें। तो मैं तो मेरी बेटी को 10 साल से उसको सब मैं बोलती रहती थी ये होता है, क्योंकि इंफॉर्मेटिव रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको फ्रीक आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता। थोड़े बहुत अगर हम उनको बिठा के ये सब कहते हैं तो उनको, अब क्योंकि बहुत बार स्कूल में हो जाते हैं, नहीं तो बाहर हो जाते हैं, तो अगर हम नहीं हो साथ तो क्या करना चाहिए उनको। घर में भी अगर हम नहीं हो और ओनली जेंट्स हो तो उनको पता होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं वो इमीडिएटली। ये सब हमें उनको बताना चाहिए, क्योंकि हमें तो कुछ बताया नहीं गया था, एंड वी वर लाइक सडन से फ्रीक आउट हो गए पेरेंट्स भी, और हमें कुछ पता भी नहीं है। तो आजकल तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होता है एनिमेटेड का, उसको आप दिखा सकते हो। और क्योंकि ऑलरेडी थोड़े बच्चे क्लास में हो जाते हैं तो इनको भी क्यूरियोसिटी होता है कि क्या हो रहा है क्या होता है, तो वो भी वीडियो सब देख लेते हैं। और उसमें अगर कोई उनको जैसे डाउट्स हो तो आप उनसे खुल के बात करो कि अगर आपको कुछ डाउट हो, अगर आपने कोई वीडियो देखा हुआ है, नहीं तो देखो ये अच्छा है। ये सब हमें कहना पड़ता है। एज ए मदर वी शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट गिविंग देम द प्रॉपर इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ दे देमसेल्फ अज्यूमिंग समथिंग और द अदर। तो मुझे तो बहुत ही उसको प्रिपेयर करना था मेंटली, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, एंड उनको अगर कुछ पता नहीं है तो उनको घबराहट हो जाता है। फिर भी जो भी हम थियरी कहते हैं तो जब प्रैक्टिकल्स हो जाता है तो उनको थोड़ा बहुत तो हिचकिचाहट होती ही होती है। हमने तो सोचा था ये कुछ भी नहीं कराएगी ऐसे, क्योंकि शी नेवर लाइक सप्लाइंग ऑयल। जितने बार भी मैं बोलूँ तो वो कभी नहीं करती थी, बट टुडे आई एम सो सरप्राइज कि वो शांत से बैठ के ये सब जो भी हम रिचुअल्स कर रहे हैं उसको वो करा रही है। तो इट इज़ अ सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो, एंड आई एम सो हैप्पी, बिकॉज हम पहले जो मैंने जो मेंटली प्रिपेयर किया था तो इट इज़ वर्किंग आउट, और वो
शांति से शी इज़ डूइंग वॉट एवर इज़ नीडेड। तो ये है हालत मेरे बाथरूम की जो अभी है। इसके बाद इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉश दिस, बट एनीवेज वी हैव टू डू इट। तो ये तो इनिशियल जो हम करते हैं वो है। सो यहाँ पे एक आरती हुआ था, तो अभी जो आरती होने वाली है, तो यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट आरती, वहाँ पे हमने नहीं की। तो अभी हम कर रहे हैं नहाने के बाद उनको नया कपड़ा डाल के, और उनको उनके सब हम एक्चुअली 5 डेज़ 9 डेज़ के पूजा के बाद ही उनको यूजुअली अंदर लेते। तो इसलिए पहले तो सेपरेट रूम्स होते थे, बाहर जगह होती थी, बट आजकल तो नहीं होते। तो इसलिए वी कैन पुट द बेड सेपरेटली इन द रूम इटसेल्फ एंड मेक देम फील कंफर्टेबल। तो ये मैंने हमारे रूम में, मेरे जो बेटे का रूम था उसमें उसके लिए रेडी किया है, और मैं इसके साथ सोऊंगी दूसरे बेड पे। तो दिस इज़ हाउ वी हैव केप्ट इट। एंड अभी जो हो रहा है ये सेकेंड आरती है। तो ये हम थोड़े उनको रेडी करके बिठा के, जो भी हम उनको आरती या कुछ उनको स्वीट्स खिलाना है या उनको कंग्रेचुलेट करना है, तो अभी हम करते हैं। तो उनको नए कपड़े डाल के अभी हम उनको ट्रीट करते हैं जैसे वुमन की तरह, जो कुमकुम लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं और बैंगल्स लगाते हैं, ये सब उनको लगा के वी फील वेरी गुड, बिकॉज जो लक्ष्मी होते हैं वैसे उसी का रूप होता है लड़कियाँ, तो वो सब उनके शोभा बढ़ाती है। तो इसलिए हम वो सब डाल के उनको आरती में बाद में फ्लावर सब डाल के आरती करते हैं। तो एक बारी बारी सभी लोग जो लेडीज़ होते हैं तो ये करते हैं ये रिचुअल, और अगर उनको कुछ देना है तो थोड़े बहुत, इफ दिस इज़ द फर्स्ट डे सो वी विल डू द फंक्शन लेटर, सो इफ़ दे वांट दे कैन गिव। और अभी आप देख रहे हो कि बैंगल डाल रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट ए रिचुअल, दो बैंगल्स भी डाल सकते हैं। तो it is like only giving them the preparation for the next coming days कि ये सब डालना चाहिए। और इट लुक्स गुड ऑल्सो व्हेन किड्स ग्रो एंड जो कुछ भी नहीं पहनते होते हैं ट्रेडिशनली, तो इसमें वो पहन सकते हैं, और स्वीट भी खिलाते हैं और कंग्रेचुलेट करते हैं। तो बारी बारी सब कर रहे हैं इंक्लूडिंग अस, एंड होल फैमिली विल ज्वाइन दिस, क्योंकि पहले तो सब रिलेटिव्स नियर बाई होते थे तो सब भीड़ इकट्ठा होता था, पर आजकल तो इतने दूर दूर होते हैं तो एक बार आने में लग जाता है टाइम। तो जो भी अवेलेबल है, ये नहीं तो नाइबर्स होते हैं तो वही ये सब कर सकते हैं। एंड वी हैड 2 रिलेटिव्स ऑफ अस, एंड मैंने एक नेबर को भी बुलाया था, तो वो थोड़ी अर्जेंट में थी तो इसमें नहीं शामिल हुई वो। तो इसके बाद मैं करूँगी, और थोड़े फ़ोटो शूट्स भी हमने कर ली, बिकॉज इट इज़ ऑल मेमोरी एंड प्रेशियस मोमेंट ऑफ द लाइफ। तो रिकॉर्ड और फोटोज़ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको याद नहीं रहता कि क्या हुआ था, क्या किया था ये सब। तो जब वो फोटोज़ देखेंगे और वीडियोस देखेंगे तब उनको पता चलेगा, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ किया था तो वो थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन था, याद था, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर कल इनको बेटी हुई तो इनको भी जानना चाहिए कि क्या करना है, क्यों करना है, एंड दे ऑल्सो हैव टू डू इट इन फ्यूचर। तो इट इज़ वेरी वेरी नाइस मेमोरीज टू कैप्चर एंड पास इट ऑन, क्योंकि जब उनके भी बच्चे होंगे तो इनको पता होगा कि क्या हुआ था उनके साथ और वो क्या कर सकते हैं। इतना ट्रेडिशनली नहीं कर सकते, फिर भी ठीक है, जो भी कुछ वो कर सकते हैं वो तो उनका आइडिया इसमें देख के मिल जाता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू इन ट्रेडिशनल वे, बिकॉज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और एक ही बेटी है मेरी तो आई रियली वॉन्ट टू डू इट वेरी वेल। और
इसके बाद लाइक वील डू द आरती एंड गिफ्ट जो भी पहले दिस इज द फर्स्ट टाइम सो इफ वी हैव सम गोल्ड वी कैन गिव इट नहीं तो कुछ भी अगर नया कपड़े होते हैं घर में तो मैं उसके लिए जो क्योंकि मुझे पहले ही पता था एक ना एक दिन होगी तो मैंने से ही एक जो न्यू क्लॉथ्स होते हैं तो उसको मैंने लेके रखा हुआ था और मेरी सिस्टर ने भी एक इयररिंग देखी गई थी तो वो मैं अभी देने वाली हूँ उसको इट मेक्स देम फील वेरी गुड और कुछ मिलता है तो किसको हैप्पी नहीं होते सभी तो खुश होते हैं कि जब गिफ्ट्स मिलते हैं ऐसे मौके में अगर हम कुछ देंगे उनको तो उनको भी लगेगा वाओ इट इज लाइक वर्थ इट कुछ भी तो मिल रहा है सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एंड डू द ट्रेडिशनल वे क्योंकि गोल्ड देने में जो भी ऑस्पिशियस इवेंट्स होता है तो उसमें गोल्ड अगर हम देते हैं तो इट इज़ लाइक ए ब्लेसिंग फॉर द फ्यूचर तो वो रख सकते हैं उसको लाइफ टाइम तक और रिमेम्बर कर सकते हैं कि जब मैं बड़ी हुई थी ये इसने मम्मी ने या रिलेटिव ने ये दिया था सो फंक्शन में भी बहुत सारे दे सकते हैं but as of now as this is the first day I'm giving her the small tribute from her side ki this is how we love to give her and treat her on her special day तो ये सब अभी होने वाला है और थोड़ी देर में हम आरती भी करेंगे तीनों मिलके 3, 5, 9 ऐसे जो भी ऑड नंबर्स होते हैं उनके हिसाब से हम कर सकते हैं सो फाइनली वी आर लाइक फिनिश्ड ऑल द रिचुअल्स जो भी फर्स्ट डे में होता है तो अभी हमारा जो सेकेंड टाइम का आरती है वो हो रहा है अभी तो उसके बाद थर्ड टाइम का मैं शाम को करूँगी और इट विल बी लाइक 3 आरतीज फॉर द डे और उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि 5 डेज़ के या 9 डेज़ में हम फंक्शन करके क्योंकि यूजुअली लिंग धारण करते हैं हम सो लिंग धारण नहीं करते तो भी पूजा करके कटले बोल के हम एक पूजा करते हैं तो उसके बाद वो दे विल बी फ्री टू गो अराउंड बाहर जा सकते हैं फॉर 9 days और 5 days एटलीस्ट दे हैव टू बी एट होम तो फाइनली इट इज़ लाइक इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस और गिफ्ट भी दे दिया हमने और थोड़ा बहुत अभी फैमिली के साथ फ़ोटो सब खिंचाएंगे और आरती करेंगे देन इट इज़ लाइक द एंड ऑफ द रिचुअल ऑफ द फर्स्ट डे तो अभी हम आरती कर रहे हैं एंड इट फील्स रियली गुड गिविंग ब्लेसिंग्स एंड गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम एल्डर्स ಇದೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನು ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ तो ये लास्ट रिचुअल है आज के लिए एंड इसके बाद हम फोटो सेशन करेंगे फिर ಶುಭವಾಗಿದೆ ಶುಭ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಶುಭ ಆಗಲಿ सो फाइनली सब लोग आ चुके हैं फैमिली के फ़ोटोशूट हो रहा है एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस प्रोसीजर और यस इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस और सब खुश है एंड इट वाज अ रियली हैप्पी ओकेजन टू बी एंड यस वी आर वेरी हैप्पी तो आज जो पहले दिन का रिचुअल है वो सब ख़त्म हो चुका है और ये इवनिंग का जो आरती जो मैंने बोला था थर्ड आरती वो मैं कर रही हूँ सो एक दिन में मैंने 3 आरती कर ली है तो देयर इज़ नो नीड टू डू द रेस्ट एंड आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।